आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आएंगी। ट्रिपल आईटीएम के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि के लिए क्षमता निर्माण नीति को मंजूरी दी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश आ रही हैं। राष्ट्रपति ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान ट्रिपल आईटीएम के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगी। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 11:30 बजे ग्वालियर आएंगे। राष्ट्रपति सबसे पहले महाराजा सर जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय जय विलास पैलेस जाएंगी। राष्ट्रपति संग्रहालय की विभिन्न गैलरियों और प्रदर्शनी के साथ साथ दरबार हाल का अवलोकन भी करेंगी। राष्ट्रपति करीब 2:45 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। श्रीमती मुर्मू यहां पुरुष छात्रावास की आधारशिला भी रखेंगी। ट्रिपल आईटीएम के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से विभूषित करेंगे। इसके अलावा 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं 283 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। नवीन श्रीवास्तव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल विधानसभा में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया। ये नीति भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा और विशेषताओं को शामिल करते हुए तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक विभाग के बजट में वेतन मद में उपलब्ध बजट की 1% राशि से नया बजट शीर्ष मिशन कर्मयोगी बनाया जाएगा। साथ ही प्रशासन अकादमी के बजट में राशि 10 करोड़ से मिशन कर्मयोगी के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने महिला स्व सहायता समूह को अधिक सक्षम और उपभोक्ता शुल्क यानी टोल संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नीति का अनुमोदन किया। कैबिनेट ने जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर या स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने की अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। एक ट्वीट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक ड्राइवर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वातानुकूल प्रणाली अनिवार्य बनाने का निर्णय ट्रक ड्राइवरों की कार्य स्थितियों में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। मंत्री ने कहा कि N2 और N3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। N2 श्रेणी के मोटर वाहन 3.5 टन और N3 वाहन 12 टन माल ढोने के लिए बेहतर समझे जाते हैं। सभी हितधारकों से अधिसूचना के बारे में 30 दिन के भीतर अपने सुझाव देने का आग्रह किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा का मानसून सत्र 15 जुलाई तक चलना था। सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित हो गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 26,816 करोड़ 63 लाख 87 हजार रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके अलावा हुक्का बार और तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधित विधेयक भी पेश किया गया।
भोपाल के हमीदिया अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में घुटने और कूल्हे के प्रत्यारोपण के लिए रोबोट की स्थापना जल्द होगी। गांधी मेडिकल कॉलेज देश का पहला शासकीय मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें हड्डी के ऑपरेशन के लिए रोबोट की स्थापना की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में कल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में इस समय व्यापक मानसूनी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने 10 जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, विदिशा, हरदा, गुना, अशोकनगर, सीहोर, धार और रतलाम में आज भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 15 जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा से नदियों, जलाशयों का जलस्तर बढ़ रहा है। विदिशा जिले में बाढ़ की स्थिति है। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश से बड़े तालाब के जलस्तर में वृद्धि हुई है। धार जिले में सबसे ज्यादा 21 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आलोट में 15, बाजना में 13, डबरा में 10, आष्टा, पेटलावद में 9 और उज्जैन सहित अन्य स्थानों पर 7-7 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। लंबी दूरी के धावक अभिषेक पाल ने कल बैंकॉक में कांस्य पदक के साथ एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का खाता खोला। उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अभिषेक पाल ने अपनी दौड़ 29 मिनट 33 सेकंड में पूरी की, जबकि जापान के रेन तजावा ने 29 मिनट 18 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी अनुरानी 59.10 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रही। महिलाओं की 1500 मीटर में भारत की लिली दास 7वें स्थान पर रही। ऐश्वर्या मिशा ने 400 मीटर में अपनी हीट जीती और गुरुवार को होने वाले फाइनल में वे पहुंच गई हैं। आज पुरुषों के 400 मीटर सेमीफाइनल में राजेश रमेश और मोहम्मद अजलम ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। दोनों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। डिकैथलॉन में तेजस्विन शंकर ने लंबी कूद, ऊंची कूद और 400 मीटर स्पर्धा में जीत हासिल की और पहले दिन के अंत में 4,124 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कल गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला में ऑनलाइन पंजीयन की जानकारी दी गई। पेसा नियम के व्यापक क्रियान्वयन और जागरूकता के लिए 14 जुलाई को झाबुआ, 17 जुलाई को मेघनगर, 18 जुलाई को थांदला, 19 को पेटलावद, 20 को रामा और 21 जुलाई को रानापुर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीता तेजस की मृत्यु का प्रथम दृष्टया संभावित कारण ट्रॉमेटिक शॉक बताया गया है। मलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा खंडवा जिले के जावर ब्लॉक के ग्राम ललवाड़ा और धनगांव में मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में होम्योपैथी की मलेरिया से बचाव की औषधि का घर घर जाकर वितरण किया जाएगा। डिंडौरी जिले में मलेरिया रोकथाम के लिए प्रथम चरण में दवा की 3 खुराक प्रत्येक सप्ताह 14, 21 और 28 जुलाई को और द्वितीय चरण में 11, 18 और 25 अगस्त को घर घर जाकर वितरित की जाएगी। और शिवपुरी जिले में संबल योजना में हुई अनियमितताओं के मामले में जनपद पंचायत के 2 कर्मचारियों को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदेश के 1 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आएंगी। IIITM के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि के लिए क्षमता निर्माण नीति को मंजूरी दी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।